हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बिहार वर्ल्ड एकेडमी पे। हम लोग बिहार पुलिस की जो बहाली आई है ड्राइवर की 4361 पदों पे, उसका हम लोग जो ट्रेड का क्वेश्चन हम लोग वो देख रहे हैं। उसका लगभग एग्जाम डेट तय कर दिया है कि दिसंबर में हम एग्जाम लेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करना है और जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे, ट्रेड वाले 40 नंबर के। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 20 क्वेश्चन ही हो पाया था, तो इस वीडियो में हम लोग आगे का 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं कि 21वां क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। और जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम लोग जानते हैं कि 21वां आज का क्वेश्चन क्या है। इक्कीसवां क्वेश्चन देखिए बाबू। इक्कीसवां क्वेश्चन करा कि स्लिपरी रोड संकेत किस प्रकार के होते हैं। स्लिपरी रोड में क्या, फिसलन भरी सड़क, फिसलन वाली सड़क हिंदी में हम लोग उसको कहेंगे। तो फिसलन वाली सड़क जो है वो किस में आएगा, किस श्रेणी में आएगा। एक है चेतावनी संकेत, आदेशात्मक संकेत, सूचना संकेत और प्रतिबंधात्मक संकेत। तो ऑप्शन तो सारे ऐसे ही मिलेंगे आपको, कंफ्यूजन वाले। तो हम लोग को देखना है कि जो आदेशात्मक होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं। ठीक है, हम लोग का जो आदेशात्मक होता है लाल किनारी वाले राउंड शेप में होता है। लेकिन जो चेतावनी होता है वो बउआ होता है ट्रेंगल शेप में, और जो सूचनात्मक होता है आयताकार शेप में होता है। ठीक है, तो हम लोग का ये देखना है कि ये जो है स्लिपरी रोड वो किस में आएगा। तो आप लोग को याद होगा, हम बताए भी थे साइन एंड सिग्नल में। तो आप लोग का स्लिपरी रोड है जो ट्रेंगल में था। ठीक है, इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो होगा चेतावनी संकेत। क्या होगा, चेतावनी संकेत। अगर आदेशात्मक संकेत में होता तो वो राउंड शेप में होता, अगर वो सूचना संकेत में होता तो आयताकार शेप में होता। ठीक है, तो ये जो है स्लिपरी रोड का, इसमें एक गाड़ी का यहाँ फिगर बनाया होगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे इस टाइप का ये फिगर में रहता है, तो वो स्लिपरी रोड होता है। तो वो जो होता है चेतावनी में होता है, वो आपको चेतावनी देता है कि आगे आपका रोड जो है स्लिपरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये। वाहन की स्पीड लिमिट पार करने पर आप अधिकतम दंड क्या दे सकते हैं 25 के अनुसार। तो देखिए बउआ, अब ये गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि गाड़ी कौन सी है। वैसे तो इसका जो है 1000 से 2000, तो अधिकतम पूछ रहा है तो 2000 ही होगा। ठीक है, अधिकतम पूछा 2000 ही हो, लेकिन अगर गाड़ी बड़ी हो तो वो 4000 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें वैसे कोई गाड़ी का ये नहीं किया है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो 2000 होगा। ठीक है, तो गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है फाइन। इसमें कोई गाड़ी का जिक्र नहीं किया कि LMB है कि HMB है कि बाइक है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा 2000 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हॉस्पिटल अहेड संकेत का उद्देश्य क्या है। हॉस्पिटल अहेड, हॉस्पिटल अहेड का मतलब कि आगे जो है हॉस्पिटल है। क्या है, आगे हॉस्पिटल, अहेड मतलब आगे और हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल। तो इसमें क्या करना है आपको, लिखा हुआ है कि उसका उद्देश्य क्या है। ओवरटेक मना है, ये भी सही है, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं है। अगर खाली है तो खाली तो नहीं ओवरटेक करना है। हॉर्न बजाना मना है। सबसे पहली बात, हॉस्पिटल जहाँ रहता है हॉर्न बजाना मना रहता है। हॉस्पिटल के पास एक फिगर दे देगा उस पर हॉर्न का, और ऐसे काट देगा रेड से। ठीक है, तो उस पर हॉर्न बजाना मना है। पार्क नहीं किया जा सकता, वाहन तेज नहीं चलाएं, ओवरटेक नहीं करें। तेज नहीं चलेगा तो ओवरटेक भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे वहां चलना होता है। तो हॉर्न बजाना सबसे उसमें अनिवार्य है कि हॉर्न बजाना मना है। ठीक है, आपका हॉस्पिटल अहेड, अगर आगे हॉस्पिटल है तब वहां हॉर्न न बजाएं। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण के लिए कितने दिन पहले आवेदन करना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस आपका फेल होने वाला है, ड्राइविंग लाइसेंस पहले से बनवाए हुए हैं और वो फेल होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है, उसका जो टाइम लिमिट है वो खत्म होने वाला है। तो अब कितने दिन पहले उसको आवेदन कर सकते हैं? तो वो 1 महीना पहले हम उसको आवेदन कर सकते हैं। कितने दिन पहले? 30 दिन पहले। ठीक है, सारा क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट होने वाला है। 30 दिन पहले हम आवेदन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नो हॉर्न चिन्ह किस रंग में होता है? नो हॉर्न चिन्ह किस रंग में होता है? देखिए ऑप्शन क्या है, पीला और नीला, लाल और सफेद, हरा और काला, सफेद और नीला। ये तो जल्दी अब तो याद रखोगे तब ना, तो ये सब याद रखना है कि हॉर्न जो होगा वो लाल और सफेद में होगा। ठीक है, बैकग्राउंड उसका व्हाइट होगा और गोला जो होगा रेड से होगा। ठीक है, उस पर हॉर्न का चित्र बनाया होगा और हॉर्न बना के मान के चलिए कि हॉर्न का इसमें चित्र है और ऐसे काटा होगा तो हॉर्न नहीं बजाना, नो हॉर्न। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो सारा क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक भी क्वेश्चन इग्नोर करने लायक नहीं। दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया, यह किस वर्ष से लागू किया गया? तो ऐसे तो लागू तो वो हेलमेट जरूरी 88 से है। ठीक है, लेकिन 2019 में 2019 में ये हो गया कि पीछे बैठने वाले को हेलमेट जरूरी है। इस पे एक नया संशोधन आने वाला है 2026 में। 26 में मतलब कि जैसे आगे वाले के लिए हेलमेट जरूरी, वैसे ही पीछे वाले के लिए भी हेलमेट जरूरी है। आप जब गाड़ी खरीदने जाएगा तो शोरूम से 2 हेलमेट मिलेंगे 2026 से। ठीक है, एक हेलमेट नहीं 2 हेलमेट। तो 2 हेलमेट का प्रावधान जो है वो 2026 से आपका हो जाएगा। वैसे 2019 से ये लागू हो चुका है कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति भी हेलमेट पहनेंगे। ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग का है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक को माने गार्जियन को कितना जुर्माना दे रहा हूँ? जो 18 वर्ष से कम है और गाड़ी चला रहे हैं उनको जुर्माना बहुत हार्ड जुर्माना है, बहुत महंगा जुर्माना है। इसलिए नाबालिग लोग गाड़ी न चलाए और गार्जियन जो भी है वो नाबालिग को गाड़ी न दे। उसका जुर्माना जो है वो 25,000 रुपया है। कितना है? 25,000 रुपया। ठीक है, तो हम सलाह देंगे कि जो गार्जियन है वो भी अपने जो कम उम्र के बच्चे हैं, 18 वर्ष से नीचे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं, उनको गाड़ी न दें। और जो नाबालिग है जो 18 से कम है वो भी गाड़ी न चलाएं। इसमें सहूलियत बरतना है, इसीलिए इसको 25,000 जुर्माना किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मैं नेटवर्क संकेत का तात्पर्य क्या है? मैं नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि जो आदमी है वो काम कर रहा है। ठीक है, सड़क पे काम कर रहा है तो मैं नेटवर्क काम पर है, आदमी काम पर है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया, आगे रोड बंद है, नहीं इसका कोई मतलब नहीं है। आगे निर्माण कार्य चल रहा है, हाँ आगे अगर निर्माण कार्य चल रहा है तो मैं नेटवर्क का बोर्ड वहां लगेगा। बाकी पुलिस चेकिंग चल रही है, ट्रैफिक मोड़ा गया है, ट्रैफिक मोड़ा जाएगा तो डाइवर्सन का होगा, सूचना चिन्ह जो होगा का बोर्ड लगा होगा। ठीक है, रोड बंद होगा तो रोड क्लोज लिखा जाएगा। लेकिन आगे निर्माण कार्य चल रहा है, माय नेटवर्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है, वाहन का बीमा कराना भारत में अनिवार्य है, यह किस उद्देश्य को दर्शाता है? वाहन कराना बीमा का अनिवार्य क्यों है? क्यों गाड़ी का इंश्योरेंस जरूरी है? लोग कहेंगे कि हमारा इंश्योरेंस नहीं है तो भाई पुलिस को क्या दिक्कत है? दिक्कत है तभी तो चेकिंग होती है, तो इंश्योरेंस में फाइन होता है। तो देखिए क्या होता है, सरकारी टैक्स वसूलना। ऐसा कुछ ये नहीं है कि सरकारी टैक्स वसूलने के लिए वो अनिवार्य किया गया है। ठीक है, वाहन मालिक का पंजीकरण, ऐसा भी कोई ये नहीं है कि वाहन मालिक का पंजीकरण के लिए इसको अनिवार्य किया गया है। ठीक है, दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति की सुरक्षा, ये जरूरी है। और ये ट्रैफिक नियंत्रण के लिए भी नहीं, बीमा से कोई लेना देना वो नहीं, दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। अरे दुर्घटना कहीं भी हो सकता है,
आफत कह के ना आवेला, ठीक बा। तो दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति की सुरक्षा के लिए वाहन का बीमा भारत में अनिवार्य किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का है ऑयल फिल्टर का कार्य क्या होता है। ऑयल फिल्टर, तो ऑयल फिल्टर का काम क्या है, हवा साफ करना नहीं। हवा साफ करना किसका काम है, एयर फिल्टर। एयर एयर फिल्टर का काम है हवा साफ करना, टायर की सफाई भी नहीं। इंजन ऑयल को शुद्ध करना, गियर बदलना भी नहीं। इंजन ऑयल को शुद्ध करना जो है ऑयल फिल्टर का काम है। ऑयल जो होता है, तेल जो होता है, फिल्टर से गुजरता है, तो फिल्टर से गुजरने का मतलब कि तेल को साफ किया, जो भी कचरा होगा फिल्टर के पास रुक जाएगा, उसके बाद तेल जाएगा, ताकि इंजन में कोई उसका बैड इफेक्ट ना हो, दुष्प्रभाव ना हो, ठीक है। जैसे हम लोग घर में पानी पीते हैं फिल्टर का, तो क्यों पानी फिल्टर का पीते हैं, शुद्ध पानी मिले, साफ पानी मिले, कचरा ना मिले। वैसे ही गाड़ी के लिए भी ये जरूरी है फिल्टर लगाना। फिल्टर लगने से आगे जो तेल होगा वो शुद्ध जाएगा, डस्ट नहीं होगा, कचरा नहीं होगा, जिसके कारण कोई उसमें जल्दी खराबी नहीं आएगी, ठीक है। तो ऑयल इंजन को शुद्ध करने के लिए ऑयल फिल्टर लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इंजन स्टार्ट करते ही बंद हो जाए तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए। हम लोग जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किए, गाड़ी स्टार्ट भी हुआ और बंद भी हो गया, तो हम लोग क्या पहले देखेंगे, रेडिएटर, ब्रेक लाइट, फ्यूल सप्लाई, टायर प्रेशर। हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे फ्यूल सप्लाई। ब्रेक लाइट से स्टार्ट बंद का कोई मतलब नहीं है, टायर प्रेशर से स्टार्ट बंद का कोई मतलब नहीं है, रेडिएटर से भी स्टार्ट बंद का उस टाइम कोई मतलब नहीं है। कब, अगर गाड़ी बहुत देर चलती है, हीट करके बंद होती है, तब हम रेडिएटर देख सकते हैं। लेकिन जैसे स्टार्ट किया वैसे ही मतलब गाड़ी ठंडी है, तो सबसे पहले हम फ्यूल सप्लाई देखेंगे कि फ्यूल सप्लाई हमारा सही जा रहा है कि नहीं। अगर फ्यूल सप्लाई सही नहीं जाएगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। और गाड़ी हीट होकर बंद होती है तब फिर हम लोग रेडिएटर का वो देखेंगे, ठीक है। और गाड़ी जब भी गर्म हो तो रेडिएटर का कैप उस टाइम नहीं खोला जाता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जिससे उसका जो है वो पानी उबलते रहता है, तो उसमें दुर्घटना घट सकती है। तो कभी भी गाड़ी गर्म है, गाड़ी चली हुई है, उस टाइम रेडिएटर आप न खोलें, ठीक है। ठंडा होने का इंतजार करें फिर खोलें, नहीं तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, इंजन में टिक टिक की आवाज आने लगे तो क्या कारण हो सकता है। गाड़ी अगर हम चला रहे हैं और गाड़ी टिक टिक इंजन से आवाज आने लगे, ठीक है, इंजन से, तो हम लोग क्या समझेंगे उसको, हवा अधिक होना। ऐसा कोई इंजन से हवा का कोई इतना लगा वो नहीं, आवाज से। वॉल्व क्लियरेंस में गड़बड़ी, टायर खराब होना, क्लच प्लेट घिसा होगा फिर भी टिक टिक की आवाज नहीं आएगी, ठीक है। टायर खराब होगा फिर भी इंजन से टिक टिक की आवाज नहीं आएगी, क्योंकि ना क्लच प्लेट से इंजन को मतलब है, ना टायर से इंजन को मतलब है, ना हवा अधिक होने से इंजन को मतलब है। तो वॉल्व क्लियरेंस में गड़बड़ी होगा बउआ, तो इंजन से आवाज आने लगेगा। वॉल्व कहाँ होता है, तो पिस्टन के ऊपर वॉल्व लगा होता है, ठीक है। इस टाइप का वॉल्व होता है, इस टाइप का वॉल्व होता है, इस टाइप का वॉल्व होता है। तो यहाँ से आवाज आएगी, ये ऊपर नीचे होते रहता है, आवाज आएगी तो समझिए कि वॉल्व क्लियरेंस में गड़बड़ी है, ठीक है। तो आपका ये होगा, वॉल्व क्लियरेंस में अगर गड़बड़ी होगी तो इंजन में टिक टिक की आवाज आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि डीजल इंजन में एयर लॉकिंग हो जाए तो क्या असर होता है। चाहे कोनो इंजन होके, कोनो इंजन होके उनमें हवे न जाए तो क्या हुई, टायर फटते हैं नहीं, एयर लॉकिंग से टायर नहीं, इंजन बंद हो जाता है, ठीक है। बैटरी डिस्चार्ज होती है, क्लच स्लिप करता है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है उसका। अगर गाड़ी में हवा नहीं जाएगा, एयर फिल्टर होता है, एयर फिल्टर हवा अंदर खींचता है, फिल्टर से छन के हवा अंदर इंजन में जाता है, तो गाड़ी स्टार्ट होती है। सबको हवा की जरूरत है, हम लोग भी जी रहे हैं तो हवा की जरूरत है, और मशीन भी जी रहा है तो हवा की जरूरत है, सबको हवा की सबको जरूरत है, ठीक है। तो अगर गाड़ी में हवा नहीं जाएगा, एयर लॉक हो जाएगा, तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना है कि गाड़ी में एयर लॉकिंग होगा तो गाड़ी बंद हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अधिक ब्रेकिंग के बाद ब्रेक से जलने जैसी गंध है तो क्या हो सकता है? चलिए बउआ बताइए। ए बउआ बताइए कि अगर एयर अधिक ब्रेकिंग के बाद ब्रेक से जलने जैसी गंध है तो क्या खराब हो सकता है? ब्रेक लाइट ब्रेक पैड ओवर हीट। हाँ, जब कोई भी चीज हीट होगा, गर्म होगा, तो जलने की आवाज आएगी, गंध देगा। कोनो चीज हमने के खाना बनाई ले छोड़ दीजा कढ़ाई में तो जल जी गंध देवे लगी। तो वैसे ही ब्रेक पैड जौन बा हीट हो जाई, ज्यादा देर तक ब्रेक मरले रहबो, गाड़ी चलत रही, हल्का ब्रेक देले पर गाड़ी चलत रही, घिसते घिसते गर्म हो जाएगा। तो जब ओवर हीट होगा तो जलने जैसी गंध आने लगेगी। क्लच प्लेट हीट होगा तो जलने जैसी आवाज गंध आने लगेगी। ठीक है, तो अधिक ब्रेकिंग के बाद देख लिख भी रख, अधिक ब्रेकिंग के बाद क्या करने के बाद? अधिक ब्रेकिंग के बाद अगर ब्रेक अधिक लगाइएगा हुआ, ब्रेक अधिक लगाइएगा तो धीरे 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 ब्रेक चिपका रहेगा, टायर चलता रहेगा, तो वो धीरे धीरे गर्म होगा। और जब गर्म होगा, कोई भी चीज ज्यादा रगड़िएगा तो वो गर्म होगा ही होगा। ठीक है, पहले के जमाना में का आदि मानव पत्थर घिस के आग लगावत रहन, तो जब पत्थर घिसते घिसते गर्म हो जाता है तो वो चिंगारी देने लगता था। तो वैसे ही इसमें भी है कि अधिक ब्रेक मारिएगा, धीरे धीरे वो घिसते जाएगा घिसते जाएगा घिसते जाएगा, उसके बाद वो हीट हो जाएगा, हीट होगा तो वो गंध देने लगेगा, जलने वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ब्रेक पैड ओवर हीट होगा तो आपका गंध देने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जितना भी क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, यह नंबर प्लेट कहाँ उपयोग होता है? देखिए बउआ, यह नंबर प्लेट, हम नंबर प्लेट आप लोग को एक बताए थे नंबर प्लेट का। नंबर प्लेट सेल्फ ड्राइव रेंटल व्हीकल, मैंने खुद से जो हम रेंट पे लेके गाड़ी चला सकते हैं वो है। डिप्लोमेटिक क्रॉप्स, स्पेशल नंबर प्लेट, मिलिट्री नंबर प्लेट। तो हमने उसमें आप लोग को बताया था ऊपर के तरफ स्टार्टिंग में एरो है, ऊपर के तरफ स्टार्टिंग में एरो है तो वो आपका जो होगा मिलिट्री नंबर प्लेट। किसी गाड़ी पे अगर ये एरो देखिएगा बउआ, ये वाला एरो आपका जो एरो दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको एरो, उसके बाद कोई भी डिजिट हो, नंबर हो, सीरीज हो, तो वो आपका आर्मी नंबर प्लेट होगा। ठीक है, अब देखिए सेल्फ ड्राइव रेंटल, ये भी ब्लैक कलर पे ही होता है। सेल्फ ड्राइव रेंटल व्हीकल का जो नंबर प्लेट होता है ये भी ब्लैक कलर का ही प्लेट रहेगा, लेकिन उस पे जो लेटर लिखा रहेगा वो येलो से लिखा रहेगा, क्योंकि कमर्शियल यूज में आता है, वो रेंट पे मिलता है, इसलिए जो उसका लेटर होगा वो येलो से होगा। अब देखिए डिप्लोमेटिक क्रॉप्स, उसका जो होता है राजनयिक, जो बाहर से हमारे राजदूत वगैरह थे उनका ब्लू नंबर प्लेट मिलता है। ये जो नंबर प्लेट होगा ब्लू नंबर प्लेट होगा। उसके बाद स्पेशल नंबर प्लेट एक आता है जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रपति चढ़ते हैं, वो जो है ये रेड कलर का होगा और इस पे एक अशोक स्तंभ, हमारे भारत का एक अशोक स्तंभ येलो कलर में, मतलब गोल्डन कलर में इस पे बनाए रहते हैं, स्पेशल नंबर प्लेट। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, समझ जाइएगा। नंबर प्लेट का वीडियो भी है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसका जो होगा ये मिलिट्री नंबर प्लेट होगा। नंबर प्लेट जहां आपको नहीं समझ में आएगा, नंबर प्लेट का वीडियो आप जाके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फॉर्म 3 किस लिए उपयोग किया जाता है? फॉर्म 3, फॉर्म का भी हमने वीडियो बनाया है, फॉर्म स्पेशल जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है उसके बारे में हमने बताया है। तो फॉर्म 3 बउआ, पर्सनल डिटेल्स जो होता है बउआ ये नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्म 1 पे होता है। एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग लाइसेंस ये भी नहीं होगा बउआ। लर्निंग लाइसेंस को ये होगा, देखिए लर्निंग लाइसेंस की जो कॉपी होती है वो फॉर्म 3 पे मिलती है। हम लोग जब लर्निंग लाइसेंस बनवाने जाएंगे तो ऊपर ही लिखा होगा फॉर्म 3। ठीक है, अगर रहता तो हम दिखा देते, अभी तो है नहीं इस पे, लेकिन कभी ऐसी आएगी, मतलब हम देखेंगे उस टाइम आप लोगों को बता भी देंगे। लेकिन याद रखिएगा लर्निंग लाइसेंस की जो कॉपी मिलती है
वो फॉर्म 3 पे मिलता है, जो परमानेंट लाइसेंस मिलता है वो फॉर्म 7 पे मिलता है। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट किस फॉर्म पर आता है? इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस बनवाना अनिवार्य है, इंश्योरेंस नहीं बनवाएगा फाइन हो जाएगा। किस लिए इंश्योरेंस बनाया जाता है? चोट लगने वाले को, चोट लगने वाले को सही ट्रीटमेंट मिल जाए उसका, उसी के लिए। मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है वो अनिवार्य इसीलिए किया गया है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति की इलाज बढ़िया से हो सके। तो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो है ये फॉर्म 51 पे आता है। किस पे आता है? 51 पे। ठीक है, तो सब फॉर्म 7 देखिए, फॉर्म 7 बताया अभी आप लोग को, डीएल परमानेंट डीएल जो होता है, डीएल की स्मार्ट कार्ड, वो फॉर्म 7 पे आता है। तो सब ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, यह सड़क चिन्ह किस श्रेणी में आता है? अब कहेंगे आप तो 3 ही बताए हैं, एक गोल बताए हैं, और एक ये त्रिभुज बताए हैं, और एक बताए हैं स्क्वायर। ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये अष्टभुज और एक उल्टा ट्रायंगल, 2 ऐसा साइन है, ये भी आता है एक श्रेणी में, ये भी आता है। किसके श्रेणी में आता है? ये भी गोल वाले की श्रेणी में आता है। ये तीनों जो है ये एक साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉप और गिव वे, इस पे गिव वे लिखा रहता है। गिव वे ये जो होता है मैं बता देता हूं, ये इस शेप में होता है, इस पे गिव वे। ठीक है, तो ये जो आता है किस में आएगा? तो गोल बताए, आदेशात्मक संकेत में आता है। ठीक है, चेतावनी किस में आएगा? तो चेतावनी ये सीधा ट्रायंगल में आएगा, ये चेतावनी हो गया। ये चेतावनी में आपका आ गया, और ये जो होता है ये आपका सूचना में आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या है? स्टॉप जो है आदेशात्मक सड़क चिन्ह में आएगा, आदेशात्मक संकेत में आएगा, इस पे जुर्माना भी है। ठीक है, तो इस सब पे इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन रहने वाला है, इस पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है? बहुआ देखिए, ये सड़क चिन्ह क्या है? ये भी आप, ये किस में आएगा? पहले ये तो आएगा सूचनात्मक में, ये सूचना में आएगा। कैसे सूचना में आएगा? तो ये देखिए, हम क्या बताते हैं, सूचना जो आता है स्क्वायर में आता है, ठीक है, चतुर्भुज में आता है। तो ये देखिए, एक स्क्वायर में है तो ये सूचनात्मक में आ जाएगा। तो ये क्या चिन्ह दर्शाता है? हॉस्पिटल है, फर्स्ट एड पोस्ट है, ए एंड बी है, और इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन क्या क्या है? हॉस्पिटल, फर्स्ट एड पोस्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। बोल बउआ, ये सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है? कहीं जा रहे हो रोड पे और ये सड़क चिन्ह मिल गया, गलत कर दिया ना। ये जो होता है फर्स्ट एड पोस्ट होता है। आप लोग कहिएगा कि हॉस्पिटल का कैसा होगा? तो हॉस्पिटल का रहेगा, लेकिन उस पर एगो बेड बनाया रहेगा, स्ट्रेचर बनाया रहेगा हॉस्पिटल वाले पे। प्राथमिक उपचार केंद्र। हाँ, ये सिर्फ प्लस है तो प्राथमिक उपचार केंद्र। प्राथमिक उपचार केंद्र मतलब कि फर्स्ट एड पोस्ट, प्राथमिक उपचार केंद्र। ठीक है, प्राथमिक उपचार केंद्र, फर्स्ट एड पोस्ट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एच अगर सिर्फ एच आपका ये दिखे, सिर्फ प्लस दिखे, तो समझ जाइए कि ये प्राथमिक उपचार केंद्र है, और इसी पे एक आपको यहाँ बेड मिल जाए बना हुआ, तो समझिए कि ये जो है हॉस्पिटल है। कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, या फिर बोथ ए एंड बी नहीं मारना है। बोथ ए एंड बी का मतलब होता है कि ए और बी दोनों, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ फर्स्ट एड पोस्ट का है, प्राथमिक उपचार केंद्र का साइन है, चिन्ह है। ठीक है,
और आज का हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन। रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है? आप लोग बता सकते हैं बउआ कि रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है? ईंधन की आपूर्ति करना। ऐसा कुछ नहीं कि ईंधन की आपूर्ति रेडिएटर करता है, इंजन को ठंडा करना, ये रेडिएटर का काम है। इंजन को ठंडा करना, धुआं बाहर नहीं, एग्जॉस्ट का काम इसका नहीं है। इंजन को स्टार्ट करना भी रेडिएटर का काम मुख्य कार्य नहीं है। मुख्य कार्य क्या है कि इंजन को ठंडा करता है। कैसे ठंडा करता है? इंजन में कूलेंट और पानी के मिश्रण को डाला जाता है, जिससे इंजन से गुजरते रहता है। ठीक है, ये घूमते रहता है इंजन से रेडिएटर, रेडिएटर से इंजन, ऐसे ऐसे घूमते रहता है। दोनों तरफ से उसका पाइप बनाया हुआ है, एक एंट्री और एक एग्जॉस्ट। ठीक है, ये घूमते रहता है, तो इंजन को जो है ये ठंडा करता है। कहीं पानी जाए तो ठंडा हो, तो इसीलिए इंजन को ठंडा करता है। कूलेंट हम लोग क्यों मिलाते हैं पता है आप लोग को? एक लास्ट में बात बताते हैं, कूलेंट हम लोग क्यों मिलाते हैं? तो कूलेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है, इसीलिए हम लोग कूलेंट को मिलाते हैं पानी के साथ, कि इंजन को जल्दी गर्म ना करे। पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, लेकिन कूलेंट मिला देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उसमें कूलेंट मिलाते हैं। ठीक है, आज का हम लोग का ये 40वां क्वेश्चन, इसका इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर जो है मुख्य कार्य होता है। आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 40 क्वेश्चन नए क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम का प्रिपेयर कीजिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।